हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हैंडपंप के बारे में कि हैंडपंप क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट के क्या नाम होते हैं, और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि हैंडपंप क्या होता है। क्या है कि हैंडपंप आर मैनुअली ऑपरेटेड पंप, दे आर ह्यूमन पावर एंड मैकेनिकल एडवांटेज टू मूव फ्लूइड वन प्लेस टू अनदर, दे आर वाइडली यूज इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल, मरीन, एग्रीगेशन एंड लीजर एक्टिविटीज। मीन्स कहने का मतलब यही हुआ कि हैंडपंप एक हाथ से उपयोग करने वाला पंप है। वे तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मानव शक्ति और यांत्रिक लाभ का उपयोग करते हैं। वे दुनिया के हर देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग, समुद्री सिंचाई और अवकाश गतिविधियों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में हैंडपंप कैसे बना होता है, कौन कौन उसके पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जहाँ पे इसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वहाँ जैसे कि एक जमीन चाहिए और जमीन के अंदर कम से कम आपको 100 से लेकर 200 फीट अंदर तक यहाँ पे बोरिंग करना होगा, बोरिंग मशीन के सहयोग से। ठीक है, जैसे यहाँ बोरिंग करने के बाद यहाँ क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बोर होल यहाँ पे की है। बोर होल करने के बाद क्या होती है कि वहाँ तब तक उसे होल करनी होती है जब तक आपको एक अच्छी लेवल तक वाटर ना मिल जाए, मीन आपको पानी नहीं मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पानी है। ठीक है, पानी है बोर होल के अंदर। अब क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे 100 से लेकर 200 फीट तक अंदर है कि आपको एक यहाँ पे पाइप डालना होगा। ये पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का ये पाइप को हम लोग वाटर सक्शन मेन पाइप इसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक तरह का वाटर सक्शन पाइप हो गई। ठीक है, अब क्या होती है जस्ट इसके ऊपर में आपको लेवल करनी होगी। लेवल करने के बाद क्या होगी कि आपको यहाँ पे एक तरह का होलो सिलेंडर बैठानी होगी, जिसे एक तरह इनर चैम्बर इसकी पूरी तरह से होलो होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरह का होलो सिलेंडर हो गई। ठीक है, होलो सिलेंडर के बाद अब क्या है कि यहाँ पे सबसे नीचे में चेक भाल का यूज करते हैं, जिसे एक तरह का फुट भाल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एक तरह का फुट भाल का यूज करते हैं। अब क्या है जस्ट इसके ऊपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरह का हम यूज क्या करेंगे, यहाँ एक मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। ये मैकेनिज्म को हम लोग एक तरह का क्या बोल सकते हैं, तो इसे एक तरह का हम लोग पिस्टन बोलेंगे। ये एक तरह का पिस्टन होगी। पिस्टन के बाद अब क्या होती है कि पिस्टन के अंदर क्या मैकेनिज्म लगी होती है कि यहाँ पे सबसे पहले तो सील और रिंग यहाँ लगी होती है। ठीक है, एक तरह का यहाँ पे और टाइप की एक तरह सील यहाँ रिंग होती है। ठीक है, जो यहाँ पे इसके ऊपर एक तरह का हम लोग चेक भाल का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे एक तरह का पिस्टन भाल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो भाल का यूज किया गया है। ए नंबर में यहाँ पे फुट भाल हो गई और बी नंबर में यहाँ पे आपको पिस्टन भाल हो गई। ठीक है, तो यहाँ ये मैकेनिज्म का यहाँ मूवमेंट करने का काम होता है, रेसिप्रोकेट करने का काम होता है। यहाँ पे एक तरह का क्या जैसे कि पिस्टन हो जाती है तो यहाँ पे एक तरह का ये पिस्टन रड हो जाती है। ठीक है, बोलेंगे। ठीक है, अब पिस्टन रड को जो ऊपर वाली जो छोर है आपको यहाँ पे जो मेन जो इसका हैंडल है यहाँ पे ऊपर वाली छोर में यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का यह क्या होती है फिक्स नट बोल्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाती है हमारा पिस्टन रड। ठीक है, अब क्या होती है ये जो नजर आ रही है ये चीज को क्या बोलेंगे, एक तरह का हैंडल बोलेंगे। ठीक है, एक तरह का फोर्स रड बोल सकते हैं, जिस सहयोग से हम फोर्स लगाते हैं तभी जाके हमारे यहाँ पे ये जो नजर आ रही है आपके सामने पिस्टन और ये रेसिप्रोकेट होगी और यहाँ वाटर को सक करके डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक तरह का जो नट का यूज किया जाता है मूविंग नट बोल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, मूविंग नट बोल्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होती है कि अपनी जगह पे फिक्स रहती है और ये ऐसे ऐसे हम लोग इसके रेसिप्रोकेट मींस इसको अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट करा सकते हैं ये हैंडल को। ठीक है, अब क्या होती है ये तो हमारा क्या हो गया एक तरह का होलो सिलेंडर हो जाती है, मींस एक तरह का सिलेंडर हो जाती है। अब क्या है ये एक तरह का हमारा होलो सिलेंडर की जो हमारा जो हैंडपंप है इसका हेड हो जाती है। ठीक है, अब क्या होती है यहाँ पे हैंडपंप का हेड हो जाती है। अब जस्ट इसके नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरह का वाटर आउटलेट हो जाती है, जहाँ के सहयोग से लिक्विड यहाँ पे निकलती है। ठीक है, जब यहाँ पे सक कर डिस्चार्ज करेगी तो यहाँ से लिक्विड यहाँ पर ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये हमारी जो जमीन है जो ये मेन सतह हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हैंडपंप का पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से हैंडपंप वर्क करता है, आखिर में किस तरह से लिक्विड को सक कर डिस्चार्ज करता है, वो भी मैनुअली, जैसे हम लोग हाथों से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ जो नजर आ रही है आपके सामने होलो सिलेंडर, यहाँ पे पहले से कुछ पानियाँ होती है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पानी है। अब क्या है करता है तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने फोर्स रड जिसे एक तरह का हैंडल बोलते हैं, तो जैसे इसको ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, जैसे ऊपर से इसके नीचे
नीचे की ओर कीजिएगा तो क्या होगी, आपके सामने यहाँ 2 वाल्व नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी कि ये जो नजर आ रही है ऊपर से नीचे की ओर करिएगा तो ये जो नजर आ रही है आपके सामने पिस्टन और उसके साथ कनेक्ट है पिस्टन रड। तो ये हमारा जो नजर आ रही है पूरी मैकेनिज्म नीचे से ऊपर की ओर चले जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो ये वाल्व यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और ये वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे ही ये वाल्व ओपन होगी तो क्या होगी कि नीचे से जितना भी पानी है ऊपर की ओर सक कर लेगी और हमारा ये जो नजर आ रही होलो सिलेंडर इसके अंदर पानी को भर लेगी। ठीक, और ऊपर में पहले से जो पानी थी उसे यहाँ पे आउटलेट पोर्ट के सहयोग से डिस्चार्ज कर देगी। यहाँ पे पानी को सक करना है इसके अंदर होलो सिलेंडर के अंदर। अब क्या करनी होगी, ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो हैंडल आप जो नीचे किए हैं, तो हैंडल को जैसे डाउन से अप की ओर करते हैं, जैसे डाउन से इसको अप की ओर कीजिएगा तो क्या होगी कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने पिस्टन और पिस्टन रड, ये क्या होगी इसके साथ नीचे की ओर मूव करेगी। नीचे के साथ मूव करने के बाद क्या होगी कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो पिस्टन वाल्व है ये ओपन हो जाएगी और ये जो नजर आ रही है आपके सामने फुट वाल्व है ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज होगी तो क्या होगी कि ये जितनी भी पानी है ये हमारा ऊपर की लेवल तक आ जाएगी। मीन्स हमारा होलो सिलेंडर के जस्ट हमारा जो पिस्टन है जस्ट उस पानी ऊपर की ओर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पानी आ गई और वापस इसे जब इसे डाउन कीजिएगा तो क्या होगी ऊपर वाली पानी को यहाँ पे ये क्या काम करेगी, पिस्टन रड और पिस्टन ऊपर की ओर इसे ले जाएगी। मीन्स रेसिप्रोकेट होगी ऊपर की ओर और यहाँ पे जितनी भी पानी है हमारा वाटर आउटलेट पोर्ट के सहयोग से यहाँ पर डिस्चार्ज कर देगी और ये उसमें ये वाल्व क्लोज होगी और ये वाल्व यहाँ ओपन हो जाएगी और फिर से पानी को सक कर लेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहती है और इस तरह से यहाँ पे हम हैंडल को अप एंड डाउन मूवमेंट कराते रहते हैं और पानी को सक करके डिस्चार्ज करते रहती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स के तरफ बताइए कि आखिर में कब यहाँ पे जब हम ये मूवमेंट करते हैं हमारा हैंडल को तब हमारा ये दोनों वाल्व कैसे ओपन होती है और कैसे क्लोज होती है। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि ये जो नजर आ रही है हैंडल को हम लोग जब अप से डाउन की ओर करेंगे, जब इसे अप की ओर डाउन की ओर करेंगे तो क्या होगी हमारा बी वाला जो वाल्व है ये क्लोज रहेगा, ये वाल्व यहाँ क्लोज रहेगा और ए वाले वाल्व यहाँ ओपन रहेगी। ठीक है, और जैसे ही हमारा हैंडल को नीचे से मीन्स एक तरह का डाउन से अप की ओर करेंगे, जैसे डाउन से अप की ओर करेंगे तो हमारा ये जो बी वाला जो वाल्व है ये ओपन रहेगा और हमारा ए वाली जो वाल्व है ये क्लोज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये वर्किंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ हैंडल को अप डाउन करते हैं और इस तरह से यहाँ वाल्व यहाँ ओपन और डिस्चार्ज करती है लिक्विड को सक करके। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको हैंडपंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।